गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिजिटल फंडामेंटल में कॉम्बिनेशनल सर्किट को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको डिजिटल में जो जो टॉपिक पढ़ा दिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ा दिए। आपको नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको लॉजिक गेट पढ़ा दिया है, बूलियन अलजेब्रा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, के मैप सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जा चुका है और उसी क्रम में आगे आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट, इसके अलावा मेमोरी यूनिट्स या हम कहें मेमोरी, है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने पढ़ाया है रजिस्टर, या इधर इसको ऐसे बोल दें रजिस्टर या मेमोरी। अब मैं इसमें से क्या क्या पढ़ा चुका हूँ ये आपको बता दें, पूरे होल सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये आपका जो है सिलेबस है डिजिटल फंडामेंटल का। सिलेबस ज़्यादा बहुत नहीं बचा है, जो जो बचा है वो आपको बता दें कि क्या बचा है। ये मैं कवर कर चुका हूँ। नंबर सिस्टम, इवन इसमें नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक की बात भी करें तो मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया है, नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक। जिसमें मैंने आपको नंबर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाया हुआ है। तो एक तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा लॉजिक गेट कंप्लीट हो चुका है, बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, के मैप का सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मेमोरी यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। किसमें पढ़ाया है? सॉरी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया हुआ है, जिसमें कई लोगों ने ये कंप्लेंट की थी कि सर ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या बच रहा है रिमेनिंग, तो वो देखो आप। एक तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट, यानी आपके एक टॉपिक और दो टॉपिक, जिसमें आज ये कंप्लीट कर देंगे हम। तो बचेगा कौन सा एक टॉपिक? सीक्वेंशियल सर्किट। ये किस में बचा है? डिजिटल फंडामेंटल में। ठीक। और ओएस में मैं भी आज पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या बचा है, कितना और पढ़ना है। बिकॉज अब एग्जाम की डेट अगले एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद आई जाएगी। है? कब है? 19 मार्च। अच्छा, कब आई? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 19 तारीख तक अगर आपका एग्जाम है तो आपका जो सिलेबस है वह उससे पहले फिनिश कर देंगे। ठीक, क्लियर? ये बात देख लो एक बार। इसकी फोटो किसी को लेना हो तो ले सकता है कि सारे कंप्लीटेड हो चुके हैं। एक ही बचा है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी कारण से आपकी क्लास रुक गई थी, इमरजेंसी आ गई थी, जिस कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। और जितनी भी सिलेबस आपकी बची है
वो हम कंप्लीट कर देंगे आगे अपकमिंग क्लासेस में। तो आप चाहें तो लिख लें ये बात, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि क्या क्या चीजें कंप्लीट है। यानी ये एग्जाम आपका शिफ्ट 3 में है ना। 19th को आपका एग्जाम है सीयूटी का, हो जाएगा उससे पहले, इजीली हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे जरा एक बार डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ डीएस, और उसके बाद में हमने स्टैक एरे पढ़ा है एंड एप्लीकेशन पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा स्टैक एंड एप्लीकेशन पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है क्यू एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद हमने पढ़ा लिंक लिस्ट एंड एप्लीकेशंस पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है ट्री एंड एप्लीकेशंस पढ़ा है। इसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा है। ये सारे कंप्लीटेड हैं। तो इसमें भी आपका एक ही टॉपिक बच रहा है, वो कौन सा है, जो नहीं पढ़ाया है। 8वें नंबर का है सर्चिंग, शॉर्टिंग एंड हैशिंग। ये वाला जो पार्ट है बस यही इनकम्प्लीट है। बाकी ऑल डन, ये सारे डन हैं। तो आप एक बार लिख लें, अगर आपको लगता है सब पढ़ाया गया है, आप जितनी भी क्लासेस हैं सारी मिला सकते हैं जो जो मैं पढ़ा चुका हूं। डिजिटल फंडामेंटल में कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी दी गई थी, कुछ क्लासेस ही रिकॉर्डेड थी, बाकी सारी लगभग हमने लाइव दी हैं आपको। और अभी 2 टॉपिक बचे हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल, जिसमें कॉम्बिनेशनल आज मैं फिनिश करूंगा। तो नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं ये पढ़ा चुका हूं। अनिकेत, अगर आप सीयूईटी की क्लास देख रहे हैं तो निमसेट की बात बिल्कुल ना करें, सीयूईटी की बात ही करें। और आप बीच से कई बार इतने क्वेश्चन पूछते हो जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जब तक आपको पूरी बात पता ना हो तो आप बिल्कुल भी बीच में क्वेश्चनिंग ना करें। आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं की है, इसलिए आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। आप पूरी क्लासेस देखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं उनको समझ में आ गया है कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया और क्या नहीं पढ़ाया है। तो जो नहीं पढ़ाया है वो ये पार्ट है। फ्लिप फ्लॉप आएगा सीक्वेंशियल में। ठीक, अब
ये एक बार नोट अगर आपने कर लिया हो तो अब मैं लिखूंगा ओएस का सिलेबस, जिसमें आपको ये भी पता चल जाए कि ओएस में क्या बचा हुआ है और कैसे उसको हम कंप्लीट करेंगे। आपकी डेडलाइन है 19 मार्च, उससे पहले हम कंप्लीट कर देंगे। बता दिया मैंने, फ्लिप फ्लॉप लास्ट टॉपिक होगा आपका, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट में ही आता है, तो लास्ट आपका वही बचा है। ठीक, चलो, मुझे लगता है लगभग आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ओएस की। तो ओएस में मैंने आपके साथ में बेसिक्स पूरे डिस्कस किए थे, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मैंने क्या डिस्कस किया था, प्रोसेस एंड पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आई थिंक। इसके अलावा बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक आपको याद है याद? प्रोसेस शेड्यूलिंग, इसके अलावा मैं आपको पढ़ा चुका हूं थ्रेड, कॉन्करेंसी और सिंक्रोनाइजेशन। और बताओ, और याद है जो मैं पढ़ा चुका हूं? एक बार देखो। आ रहा है याद? बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड हमने आपको ये भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ाया है, प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ाया है, थ्रेड एंड कंकरेंसी सिंक्रोनाइजेशन ये पढ़ा दिया गया है। अब आपके जो टॉपिक बच रहे हैं, आई थिंक इसमें वो बच रहे हैं कौन कौन से, ये सारे पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई याद आए तो मुझे बता देना। जो मेरे हिसाब से बचा है, वो एक तो बचा है डेडलॉक, और क्या बचा है, मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली यही है। और एक हम बात करें मिसलेनियस टॉपिक में, तो फाइल सिस्टम थोड़ा बहुत, और डिस्क शेड्यूलिंग, लगभग बस यही बच रहा है। देखिए, और बाकी सिलेबस का कोई एंड नहीं है, कितना भी हम पढ़ा दें। जो मेजर टॉपिक हैं वो आपके 3 ओएस में बच रहे हैं, 4 मान लें, 3 या 4। ये आपके टॉपिक नॉट कंप्लीटेड हैं। ठीक, ओएस में एक, डीएस में एक, डीएस में एक सर्चिंग वाला, डिजिटल में आज मिलाकर के यानी 2 टॉपिक, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। तो 1 2 3 4 5 6 6-7 टॉपिक आपके बच रहे लगभग, बाकी सारी चीजें फिनिश हो गई। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द थिंग कि आज हम कॉम्बिनेशन कर देंगे, और मोस्ट मैं नेक्स्ट क्लास में सर्चिंग सॉर्टिंग, तो ये आपके 2 टॉपिक खत्म, मतलब कुल मिलाकर के 5-6 टॉपिक ही बच रहे हैं जो आपका सिलेबस बचा हुआ है। वो सब उसी में ही आ जाएगा, डेडलॉग वगैरह में ही। देखिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने डिटेल में नहीं, उन्होंने तो लिख दिया है बेसिकली। मैं मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
जो मेजर टॉपिक हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक उन्होंने लिख दिए हैं छोटे छोटे। डेडलॉक पढ़ेंगे तो लगभग सारी चीजें हम पढ़ेंगे डेडलॉक में, और क्वेश्चन जो आएंगे, क्योंकि बिकॉज नो आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिलेबस लगभग इतना ही बच रहा है। तो हम लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 80 90 80 85 90% हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। डिजिटल और डीएस में तो लगभग आप मान के चलें कि 95% सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट ओएस का ही बचा हुआ है जो हम अपकमिंग डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आपको देखना है, एक बार देख लें, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे कंप्लीटेड हैं। ठीक, ठीक, चलो आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कि हमें मालूम है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट्स, यानी कि गेट एक सबसे छोटी यूनिट है सर्किट की जिससे कि हम सर्किट डिजाइन करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम गेट्स यूज करके कोई एक सर्किट को डिजाइन करें, उसको बोल देते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशन सर्किट के बाद ही हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स को बनाया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन सर्किट जब हम बनाते हैं तो इसमें कोई भी मेमोरी यूनिट नहीं होता है, और प्रीवियस स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है जब हम नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बताया गया है कि कॉम्बिनेशन सर्किट होता क्या है। कॉम्बिनेशन सर्किट इज अ सर्किट in which we combine the different gates in the circuit, like for example हम एनकोडर बनाते हैं, हम डिकोडर बनाते हैं, हम मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। सो some of the characteristics of the combination circuit are following. First, the output of combinational circuit at any instant of time depends only on the levels present at input terminals, यानी जो भी इनपुट टर्मिनल्स होंगे उन पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज काफी इसका ब्रॉड है सिलेबस। इसमें सर्किट डायग्राम भी डिजाइन किए जाते हैं, तो मैं सर्किट डायग्राम आपको नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगा कि इस तरह से ये रिप्रेजेंट हम करते हैं, और ज्यादा डिटेल में आपसे वो ऐसे नहीं पूछने वाला। द कॉम्बिनेशन सर्किट डू नॉट यूज एनी मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई मेमोरी यूज नहीं करता है। सीक्वेंशियल सर्किट एज कंपेरेटिव टू कॉम्बिनेशन सर्किट, मतलब यहां पर हम करते हैं, अगर सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो वो हम मेमोरी पर्पज से ही बनाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रीवियस स्टेट को हम स्टोर करते हैं और नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचते हैं। द प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्किट। क्या मतलब हुआ, जो प्रीवियस स्टेट है किसी भी इनपुट की, वो नहीं अफेक्ट करेगा प्रेजेंट स्टेट को, सर्किट की प्रेजेंट स्टेट को। ठीक है, अब a combinational circuit can have n number of inputs and m number of outputs, like this diagram। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो देखिए यहां पर ए बी सी से लेकर के डॉट डॉट डॉट, देखो ये डायग्राम है, n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमको m नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस मिल रही। तो ये हमारी इनपुट लाइंस हो गई,
और ये हमारे हो गए आउटपुट लाइंस। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका पीडीएफ इसी क्लास के नाम से मिलेगा, इस क्लास का पीडीएफ इसी क्लास के नाम से मिलेगा। इस क्लास का नाम है आई थिंक CUET कंप्यूटर क्लास 22। इसके थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, हर सर्किट का अपना अलग अलग यूज है, अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं जब हम सर्किट्स बना यूज करते हैं। तो चलिए, हाफ एडर भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंगल बिट बाइनरी नंबर को जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए एडर है। ठीक है, बहुत सारे एडर हैं, जैसे कि हाफ एडर है, फुल एडर है, पैरेलल एडर है। तो ये जो एडर्स हैं इसका काम है कि हमारे जो दो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं वो कितने बिट का है और हम कैसे ऐड कर रहे हैं। लाइक दिस हाफ एडर इज a combinational logic circuit with two input and two outputs। टू इनपुट होंगे लाइक ए और बी। ठीक है, लाइक ए एंड बी, ये हमारे पास में टू इनपुट्स हैं। उसके करस्पॉन्डिंग हमको दो आउटपुट मिलेंगे लाइक सम एंड कैरी। कैसे मिलेंगे देखते हैं। थोड़ा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं तो आपको इसे समझ में आ जाएगा। अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास में एक तो ए इनपुट है, दूसरा बी इनपुट है, और ये है सम और ये है कैरी। अगर मैं जीरो जीरो को जोड़ूंगा, ये सिंगल बिट का एडिशन कर रहे हैं हम, यानी जीरो प्लस जीरो कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सम में कैरी जीरो मिलेगा और कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, इसका मतलब जीरो है। अब ये जो हमारा है ना, ये आउटपुट है, इसके करस्पॉन्डिंग भी हम डायग्राम बना सकते हैं। जीरो में वन जोड़ा तो सम में क्या आएगा, वन आएगा, और कैरी में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये बात सही है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। वन और जीरो जोड़ा तो वन में वन आएगा एज अ सम एंड जीरो आएगा एज अ कैरी, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है। इसी तरह से अब देखो, ये तो तीन में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब वन में वन ऐड किया जाएगा तो वन प्लस वन होता है वन जीरो। अगर आपको पता है कि वन में हम प्लस वन ऐड करते हैं तो वन और वन क्या आया, जीरो, और कैरी क्या आया, वन। तो ये कैरी आ गया। तो दैट मीन्स ये तो कैरी हो गया और ये सम हो गया जो हमने यहां पर लिख दिया। तो यहां पर सम और कैरी दो हमें आउटपुट मिलेंगे जब हम दो इनपुट सिंगल बिट की जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। सो द हाफ एडर सर्किट is designed to add two single bit binary number a and b। दो सिंगल बिट के बाइनरी नंबर ए और बी को जोड़ते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए हाफ एडर सर्किट का यूज करते हैं, जहां पर इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट नंबर्स। ये क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो दो सिंगल बिट नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है। सो दिस सर्किट हैज द टू आउटपुट्स लाइक कैरी एंड सम। क्लियर?
समझ में आ गई बात? कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक, एडर मतलब आपने जो 2 बिट ऐड किए, 0 प्लस 0, एडर का मतलब ये है। आप 0 प्लस 0 मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हो, वो एडर की मदद से कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस। फुल एडर इज अ डेवलप टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द हाफ एडर सर्किट। क्योंकि फुल एडर, हाफ एडर तो सिर्फ 2 ही सिंगल बिट को कर सकता है, पर फुल एडर 2 से ज्यादा यानी 3 बिट को हम ऐड कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए फुल एडर को डेवलप किया गया। फुल एडर इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर सर्किट। इट कैन ऐड टू it can add to 1 bit numbers a and b and carry c। ठीक है, द फुल एडर इज अ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी अगर हमें 1 प्लस 0 प्लस 1 को ऐड करना है, सो देयर आर 3 इनपुट्स बट आउटपुट इज आर थ्रू 2, लाइक सम एंड कैरी। तो सम और कैरी, इन दोनों से जो हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इसका कैरी आएगा, सम आएगा, जो हम कैरी को इन लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में हम उसके बगल वाला जोड़ते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है। उसको हम अब सर्किट डायग्राम के द्वारा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, और वो आपके काम की चीज भी नहीं है। आपको जस्ट इतना ही समझ रहा है कि हम क्या देते हैं, ए और बी और सी इन, ये हमारे 3 इनपुट्स हो गए। ठीक है, तो इनपुट 1 हमारा ये हो गया, इनपुट 2 हमारा बी हो गया, और सी एन जो हमारा है वो इनपुट 3, और आउटपुट में हमारा सम और कैरी एज इट इज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडर होते हैं हमारे सीरियल, तुम्हारा सीरियल एडर भी होते हैं, पैरेलल एडर भी होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, ये एडर होते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्टर होते हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सब होता है वो किसके द्वारा होगा, आपके लॉजिक सर्किट के द्वारा ही होगा। बट उस सर्किट को डिजाइन कैसे किया जाता है, वो टेक्निक है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमें सर्किट डिजाइन नहीं करना है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन की आपसे पूछ सकते हैं कि फुल एडर क्या है, तो आप बताओगे कॉम्बिनेशन सर्किट है। हाफ एडर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कभी आपसे पूछ सकता है कि फुल एडर में कितने इनपुट्स होते हैं, 3 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं। हाफ एडर में कितने इनपुट्स और आउटपुट होते हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट, दैट्स इट, फिनिश। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, और आपसे पूछेगा तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे, फिर वो गेट लेवल क्वेश्चंस पूछते हैं। या फिर आपको सर्किट डायग्राम दे देंगे, और फिर वो पूछेंगे क्या ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है या नहीं है, बस ये आपको पहचानना होगा। या फिर कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे देंगे, वो कहेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन सर्किट है कि नहीं है, तो अभी आपको सब पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट है क्या, धीमे धीमे। ठीक, इसको एक बार देख लें अगर लगता है तो, अदरवाइज आगे बढ़ें। ठीक, देखो अब ये आ गया हाफ सब्ट्रैक्टर। जिस तरह से हाफ एडर होता है, उसी तरह से हाफ सब्ट्रैक्टर भी होता है। फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है, मैंने इसमें सिर्फ हाफ सब्ट्रैक्टर ही लिया हुआ है। बात करेंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 2 इनपुट्स
एंड टू आउटपुट्स लाइक डिफरेंस एंड बोरो। हमारे पास में दो आउटपुट कौन कौन से होंगे? ये क्या है? डिफरेंस। और दूसरा कौन सा है? बोरो। और दो इनपुट्स हैं हमारे पास में, ए और बी। तो लाइक आप उसका ऐसे ही बना सकते हो ना डायग्राम। ये दो इनपुट होगा ए और बी, यहां पर डिफरेंस और यहां पर बोरो। किसका? हाफ सब्ट्रैक्टर का। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम इनपुट्स के कॉम्बिनेशन और आउटपुट के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ठीक, जो हम इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, वो सर्किट डायग्राम होगा जिसमें हम गेट लगाते हैं। वो है हमारा सर्किट डायग्राम। और ये हम जिस एक तरीके से हमने एक ब्लॉक बनाया और उसमें दो इनपुट दो आउटपुट को शो किया, दैट इज अ ब्लॉक डायग्राम। ठीक। So it produces the difference between the two binary bits at the input and also produce as an output like borrow to indicate if as one has been borrowed. अगर वन आपने बोरो लिया है तो वो आपको दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। देखो सिंपल सी बात है, जीरो में से अगर आपने जीरो माइनस किया है, देखो यहां पर मैं अलग से दिखा देता हूं कि अगर जीरो में से मैंने जीरो माइनस किया है तो यहां पर बोरो और यहां पर डिफरेंस और बोरो, डी मतलब डिफरेंस और बी मतलब बोरो, तो जीरो आएगा। बोलो हाँ या ना। फिर इसी तरह से अगर हम वन में से जीरो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वन डिफरेंस मिल जाएगा और बोरो जीरो, क्योंकि हमने यहां पे कोई बोरो नहीं लिया है। सेम एज वन माइनस जब वन करते हैं तो डिफरेंस हमें जीरो मिलेगा, बोरो हमें जीरो मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इन तीन मैनिपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब चौथा मैनिपुलेशन जब होता है, लाइक जीरो में से जब आप वन को घटाते हैं, तो जीरो में से वन चूंकि हम नहीं घटा सकते हैं, उसके लिए हमें वन किसी व्यक्ति से उधार लेना पड़ेगा, यानी कि अपने नेक्स्ट हायर बिट से वो एक बोरो लेता है। तो यहां पर डिफरेंस तो जीरो ही आएगा, सॉरी वन आएगा, क्योंकि जब आप वन लेते हैं तो टू आ जाता है यहां पर, और टू माइनस वन यानी वन और वन। जब आप वन किसी से बोरो लेते हैं, जैसे आपने डेसिमल में किसी से वन बोरो लिया, तो क्या देता है? वो 10 देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो वो 10 यूनिट आपको दे देता है। यहां पर 2 यूनिट आपको मिल जाते हैं क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। तो 2 माइनस वन इक्वल्स टू वन एज अ डिफरेंस एंड वन इज बोरो। तो ये जो सिंपल कैलकुलेशन है उसी को हम बोरो और डिफरेंस के तौर पर सर्किट डायग्राम में दिखाते हैं कि किस तरह से ये मैनिपुलेशन होता है। घटाने वाले को देखिए, जिससे हम घटा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें जिससे हम घटा रहे हैं, लाइक इसको हम बोलते हैं माइन्यूंड। क्या बोलते हैं? माइन्यूंड। माइन्यूंड है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? सबट्रेंड। सबट्रेंड बोलते हैं इसको। घटाना है हम जिससे घटा रहे हैं उसको माइन्यूंड, और जिसको जिससे जिसे घटा रहे हैं उसको सबट्रेंड बोलते हैं। ठीक, सिंपल सी बात नोट करनी है, आप नोट कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? अब हाफ सब्ट्रैक्टर की तरह ही फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है, बट हमने उसको लिया नहीं है, इतना नेसेसरी मुझे लगा नहीं। अब बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। A multiplexer is a combinational circuit that has two power and input lines and a single output line. Simply, the multiplexer is a multi-input and single output combinational circuit. इसका मतलब जो है कि मल्टीपल इनपुट लाइंस होंगी बट सिंगल आउटपुट लाइन होगी, सो उसको आप बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, बाइनरी, the binary information is received from the input lines and the directed to the input line. ठीक है, on the basis of the values of the selection lines one of these data inputs will be connected to the output. देखिए कैसे, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इसमें तो देखो ये हमारी सारी क्या है, इनपुट लाइंस है। क्या है? इनपुट लाइंस है। और वो कौन कौन सी इनपुट लाइन है? डेटा इनपुट लाइन, जहां पर हम बाइनरी डेटा सेट करके भेजते हैं 01 01 10 के फॉर्म में। ये हमारा जो है वो n क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है। इसका मतलब 2 की पावर n इनपुट लाइंस दे रहे हैं, जहां पर देखो ये है इनेबल इनपुट। यहां पर दो तरह से हम देते हैं, एक इनेबल देंगे, एक डिसेबल दे सकते हैं। तो इनेबल इनपुट है, यहां पर सिलेक्ट इनपुट, यहां पर सिलेक्शन लाइंस होती हैं कि किसके बेसिस पर आपको आउटपुट मिलेगा। ये क्या है? सिलेक्शन लाइंस, जिसके बेसिस पर आपको आउटपुट मिलेगा कि किन किन लाइंस को हमने सिलेक्ट किया और उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर। सबने सुना होगा, जिन लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल फंडामेंटल के नाम से सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, उनको ये बात मालूम होगा कि मल्टीप्लेक्सर किस तरह से दिखता है, और पढ़ा भी होगा बीसीए या बीएससी में। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएगा आई डोंट नो। सिंपल पूछ सकते हैं कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब है, तो आप बोल सकते हो 4 डेटा लाइंस एंड 1 आउटपुट लाइंस। 2x1 16x1, ये सब क्या है? मल्टीप्लेक्सर है। ठीक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लेक्सर को अगर हम थोड़ा सा हम देखें, अलग अलग वेरिएशन में है। ये हमारा 2x1 का है, या हम कह सकते हैं 2-1 है। दो डेटा लाइंस हैं। कितनी लाइन है? 2 डेटा लाइंस हैं, है ना। D0 जिसको हम बोल रहे हैं D0 और जिसको बोल रहे हैं D1, तो ये डेटा लाइंस हैं। ये इनेबल इनपुट है और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है? सिलेक्शन लाइन है। क्या है ये? सिलेक्शन लाइन है, जिसको हमने डिजाइन किया और हमको y एज अ यहां पर क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। थोड़ा ध्यान दें तो टेबल कैसे बनाई हमने? इनेबल, सेलेक्ट और आउटपुट। इनेबल क्या है? ई है। ठीक है, ई मतलब 0 है, और बाकी हमने पहले 0 के कंसेप्ट में बनाया, फिर 1 के कंसेप्ट में बनाया। जब इनेबल 0 है तो एस मतलब सिलेक्शन लाइन, एक्स मतलब डोंट केयर, एक्स मतलब डोंट केयर, तो उस पर वाई क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्योंकि सिलेक्शन लाइन अगर कुछ भी होगा, डोंट केयर होगा, तो जो आउटपुट वाई है वो तो 0 मिलने वाला है, क्योंकि और इनेबल 0 है तो। बट अगर इनेबल 1 है, सिलेक्शन लाइन हमने 0 सेलेक्ट की, तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिला? D0। इनेबल 1 है, सिलेक्शन लाइन 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिला? D1। सो दीज आर द आउटपुट्स। तो यहां पर जो हम डेटा लाइंस दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट लाइन हम सेलेक्ट करते हैं कि किस लाइन को हमने सेलेक्ट किया और हमको आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला। ये सिंपल 2x1 का है,
4x1 का, 16x1 का, 32x1 का, 64x1 का बनाते चले जाएंगे आप, ये बनता चला जाएगा। ठीक, समझ गए? डिटेल में आप अपने एमसीए में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। और जिस तरह से हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है उसी तरह से हमारा डीमल्टीप्लेक्सर भी काम करता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर is a combinational circuit that has only one input line and two power and output line. Simply, the multiplexer is a single input demultiplexer. The demultiplexer is a single input and multi output combinational circuit. The information is received from the single input lines and the directed to the output line. यहाँ पर single input line होगी जिसके वेरिएशन से हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिंगल डेटा है तो सिंगल इनपुट लाइन होगी, मल्टीपल डेटा है मल्टीपल सिलेक्शन लाइन होंगी, ठीक है, पर मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक, क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सिलेक्शन लाइन, द इनपुट लाइन input will be the connected to the one of these output. The demultiplexer is opposite to the multiplexer, and demultiplexer come in the multiple variation like 1 cross 2, 2 1 क्रॉस 2 हो गया, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 16, नहीं 1, सॉरी 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 32, इस तरह से मिलेगा आपको। इनपुट सिर्फ एक ही होगा। ठीक, क्लियर? जैसे यहां पर हमने लिया है 1 2, मतलब सिंगल इनपुट है जो कि D0 हो गया, इनेबल इनपुट E है, सिलेक्शन लाइन S, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको दो आउटपुट मिले Y0 एंड Y2। तो देखो, जब हमने इनेबल किया इनपुट सिलेक्शन लाइन S है, तो Y0 और Y1 क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान दें। अगर हमने 0 दिया इनेबल, यानी कि यहां पर इनेबल सिग्नल क्या है, 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग S मतलब हमारा X है, तो इसका मतलब ये डोंट केयर होगा, तो 0 0 ही हमको मिलने वाला है। अगर इनेबल 1 है और S 0 है, तो Y0 हमको 0 मिलेगा और Y1 हमको D इन मिल जाएगा, डेटा इन मिल जाएगा। ठीक है, इनेबल 1 है, सिलेक्शन 1 है, तो D इन हमको Y0 मिल जाएगा, मतलब ये आपस में स्विच हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमको एक छोटा सा आउटपुट यहाँ पर अभी देखने को मिला है। डिजाइन और करेंगे और चीजों को समझेंगे तो डिटेल में आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको जब समझा दिया कि दो आउटपुट आपको मिलने वाले हैं, Y0 Y1। जब हम इनेबल 1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Y1 पे 1 मिल जाएगा, Y1 पे D0 मिल जाएगा, D इन मिल जाएगा, और यहाँ पर जब हम सिलेक्शन लाइन 1 कर देंगे तो Y0 पे हमको क्या मिल जाएगा, D इन मिल जाएगा। पहला इनपुट ये है ना, इसलिए ध्यान रखें। ये सारे ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, कोई भी हमने सर्किट डायग्राम नहीं बनाया है, सर्किट डायग्राम की नीड भी नहीं है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे डिकोडर्स की। डिकोडर क्या है? अ डिकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट हैज एन इनपुट and to a maximum m is equals to 2 power n outputs. So decoder is decimal to identical to a demultiplexer without any data input. It performs operation which are exactly opposite to those of an encoders. n input lines हैं, decoder है, जैसे अब 2 to 4 decoder होता है ना, 4 to 2, इस तरह से डिकोडर्स होते हैं, है ना। 2 to 4 है, मतलब अगर हम देखें m इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। अगर हमने m क्या दिया है, m इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n है ना। नहीं, वो पावर होगा, एक मिनट, पावर ही होगा वो तो 100%, 2 की पावर n ही है ना, 2 की पावर n ही है।
दो इनपुट जैसे हमने दिए, मान लो ए और बी, तो हमें यहाँ पर 4 आउटपुट मिलेंगे डिकोडर में। ठीक है, तो उसको बोल देंगे 2 to 4 डिकोडर। समझ गए? 2 to 4 डिकोडर। अब वो इनपुट कैसे मिल सकते हैं? लाइक अभी हम देखो एक डायग्राम है, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा उसमें। कैसे मिल सकते हैं? जैसे 0 1 2 3 है ना, यहाँ पहले 0 0 मिल जाएगा, फिर 0 1 मिलेगा, फिर 1 0 मिलेगा, फिर 1 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा D0 D1 D2 D3। ठीक, इस तरह से। ये हमारे आउटपुट्स आ गए 2 to 4 डिकॉर्डर के। इनपुट्स और बढ़ाओगे, कोड कन्वर्टर में यूज होता है ये। ठीक है, और BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर्स कई जगह यूज होता है, मतलब लाइक 7 सेगमेंट डिकोडर में यूज होता है। ठीक है, कभी पूछ ले तो बता सकते हो आप। देखिए टेबल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो तो खैर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है टेबल, बट फिर भी हमने आपको बता दिया है, इतना खास नहीं। टेबल से कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा वो आपसे। एनकोडर जस्ट डिकोडर का हम कह सकते हैं उल्टा ही है, कि एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज डिजाइन टू द परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन of the decoder, and decoder has n number of input lines and m number of output lines. encoder produces m bit binary code। यहाँ पर लगभग 4-5 बिट का बाइनरी कोड होगा जो कि इनकोड किया जाएगा। तो आपको जैसे लाइक 4 to 2 डिकोडर एनकोडर हो सकता है, दो ही उसमें हो जाएगा, है ना। कहाँ यूज होता है? प्रायोरिटी इनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, यहाँ पर यूज होता है। बेसिकली बहुत ज्यादा आपसे इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं इसमें। कई सारे इनपुट्स होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेंगे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे हम, जो आपको समझ में आएंगे अभी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सर्किट्स इन फिगर ए टू डी, चार फिगर दिए गए ABCD। ठीक है, फाइंड द सर्किट इन फिगर A to D विच इज सम ऑफ द प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन। इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो सम ऑफ प्रोडक्ट का इंप्लीमेंटेशन है? अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा एग्जाम्पल है जो ये बताए कि सम ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है? दिमाग लगाओ। फिगर नहीं दिख रहा है? 1 मिनट रुको। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा। देखो बेटा, सिंपल सी बात समझो। ये क्या बना रखा है हमने? पहला वाला सर्किट क्या बता रहा है? एंड गेट लगा है ना ये, बोलो। ये एंड है और ये और है। तो अगर हम यहां ध्यान दें तो ये तो जो इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है?
एक ही है, जो ये देंगे वही आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी बार ई एफ, ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है। फिर अगर आप बी को देखें तो ये तो आ जाएगा, देखो ए है, ये बता रहा है ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, और फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये पीओएस है, बोलो हाँ या ना? ये क्या है, पीओ, कहां गया, ये क्या है, पीओएस है ना। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये मिलेगा ए बार बी बार का होल बार, क्या मिलेगा, सी वाला, ए बार बी बार का होल बार, बोलो हाँ या ना? फिर चूंकि ये क्या है, और ऑपरेटर लगाए ना, तो प्लस कर दें, तो ये होगा सी बार इंटू डी का होल बार, प्लस ये मिलेगा ई बार एफ बार का बार, बोलो हाँ या ना? अब अगर हम इसको देखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस बी, बोलो हाँ या ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? और ये क्या कर रहे हैं हम, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा ऑप्शन कौन सा, डी। अब अगर इसको देखोगे डी ऑप्शन को, तो देखो डी ऑप्शन को जब हम देख रहे हैं तो ये आ जाएगा हमको ए बी सी डी बार, यहां से निकलेगा पहला गेट, यहां से निकलेगा बी ए बी ई एफ, बोलो हाँ या ना? और इन दोनों के बीच में क्या है, और ऑपरेशन है, तो ये हो गया ए बी ई एफ। ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब कि पहले हमारे एंड गेट होना चाहिए और बाद में और गेट होना चाहिए, इसको आप बोलोगे सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट से हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने, मतलब दो एंड लगे फिर और लगा, दैट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तीन नैंड गेट लगाए हैं, एक नॉर गेट लगाया है, दैट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। बट सोप और पोज है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेगा, उनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के पता लगेगा, ठीक, समझ गए? आंसर डी होगा इसका, तो ऑप्शन में डी आंसर क्लियर है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, जिसको नोट करना है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आप देखिए। बड़ा करते हैं तो छोटा हो जाता है ये। देखो ये डायग्राम अब नोट कर लो क्वेश्चन को। ये बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लॉजिक डायग्राम, कौन सा इसमें लॉजिक डायग्राम शो कर रहा है।
क्या होगा आंसर? सोचो पहले। देखो, ये जा रहा है ए बार। ये थोड़ा ऐसा है, मैं इसको बना लेता हूं, है ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलो। सही है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं ना, तो आउट हो जाता है। ये हो गया एक्स। और ये यहां से लगा, तो बेटा ये है ए। अब अगर इसको सोचो, तो ये तो निकला ए बार, ये निकला बी बार। तो यदि इसको देखोगे तो ए बार और बी बार। यहाँ पे आया ये ए, यहाँ पर आया बी, तो ये निकला ए बी। दोनों को जोड़ा गया तो ये मिला है हमको ए बार बी बार। ये एफ है, क्योंकि एफ बराबर प्लस ए बी। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको आंसर पहले ही दे दिया गया है, जो कि गलत है। द लॉजिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लॉजिक डायग्राम। विच लॉजिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लॉजिक डायग्राम, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो उस कंसेप्ट में इसका आंसर डी आएगा। ठीक, ये है एक्सनॉर का डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें आप। अगला क्वेश्चन, आंसर करिए। द डिवाइस शोन हियर इज मोस्ट लाइकली आ कंपैरेटर, इन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जहां पर सिंगल डेटा इनपुट है, यहां पर ये सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है, तो ये कैसे वर्क करेगा? यहां पर क्या है, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, मल्टी आउटपुट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। अभी कोई क्वेश्चन इस तरह के ना पूछें आशुतोष कुमार, जब तक कि क्लियर नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक कोई क्वेश्चन ना करें तो बेटर होगा। सारी न्यूज आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा।
चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी अभी हमने इस डायग्राम को समझा है, तो इसका आंसर बताएं। अभी अभी समझा है इस डायग्राम को, तो सेम डायग्राम है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सनॉर का एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे भी अगर हम देखें कि एक्सप्रेशन अगर ए बार बी बार प्लस ए बी है, तो इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो है एक्सनॉर का। और अगर हम देखें कि x इक्वस टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश, तो यही डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये होगा एक्सॉर का। तो अगर हम इसका लिए डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, बोलो कैसे बनेगा वो डायग्राम? थोड़ा अगर बना के देखो तो कैसे बनेगा, बोलो। दो क्या लगेंगे? एंड गेट लगेंगे। क्या लगेंगे? एंड गेट लगेंगे। ये हो गया ए इनपुट, ठीक है। इसके साथ में हमने क्या लगा दिया? एक नॉट गेट, क्लियर। और हमने दूसरा इनपुट क्या लगाया, बोलो? बी लगाया। क्या लगाया? बी लगाया। तो ये क्या मिला हमें? ए बार बी। और इससे जो निकलेगा उसके साथ में क्या लगा देंगे? और गेट लगा देंगे। अब देखिए दूसरी बार में ये हमने लगा दिया ए और इसका लगा दिया नॉट गेट, तो बेटा ये मिलेगा ए बी बार, ठीक। और अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये मिलेगा एफ, और एफ क्या है? ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक। क्लियर? इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। एक्स एंड कुछ नहीं होता है, ठीक है। नैंड गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, और गेट होता है। एग्जैंड कोई गेट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसा कोई गेट नहीं होता है। ये तीनों गेट होते हैं, लेकिन वो कोई गेट नहीं होता। मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो बता दें आप। ऑप्शंस बनाने हैं तो कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट फिनिश। तो अब आपका क्या बचा है डिजिटल में? डिजिटल में बचा है सीक्वेंशियल सर्किट, और सीक्वेंशियल में ही आपको पढ़ना है फिलिप फ्लॉप, जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक। बाकी डीएस में एक ही टॉपिक, सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, और ओएस के 4 टॉपिक। तो 5 6 टॉपिक आपके टोटल बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 6 टॉपिक्स। और 19 तारीख से पहले ही आपकी 6 टॉपिक्स खत्म कर देंगे आप, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉसिबल कि मैं 15 तक पूरा ही फिनिश कर दूं, बल्कि और कोशिश करूंगा और जल्दी हो जाए, बट 15 मार्च डेडलाइन है आपकी पूरे सिलेबस को एंड करने की, ठीक। थैंक यू। अगर आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ओके। डिकोडर बेटा उस जिस तरह से एनकोडर बनाते हैं उसी तरह से डिकोडर बनाते हैं, कोड करने के लिए या डिकोड करने के लिए, बस। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं कब तक फिनिश करूंगा ये मुझ पर छोड़ दीजिएगा, आपके एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर? 10 तक हो जाए तो और अच्छी बात, 11 तक हो जाए और अच्छी बात। क्लियर? चलिए, थैंक यू।